इतनी गरीबी है यहाँ पे। एक्सीडेंट एक्सीडेंट, भाग गया। अरे बॉडी, डेड बॉडी है क्या? बंद पड़ेला होटल है क्या? जा रहे देखो गार्ड। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज है डे 3 4 5 क्या है भाई छुट्टी लेने के बाद सब भूल जाता हूँ, बट जो भी डे रहेगा आज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कपाडोकिया टू अनामूर। सो दिस इज़ द व्यू इन द मॉर्निंग। इवनिंग में आप लोगों ने देखा ही होगा। सो दिस इज़ द व्यू इन द मॉर्निंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल मैन। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने के बाद नॉन स्टॉप जाने वाले। 8 बजे निकलना था, नहीं ये तो इंडियन टाइम पे सेट है। 7:30 बजे निकलना था एक्चुअली, 8:30 बज रहे, 1 घंटा लेट है। फिर भी हम 2-3 लोग ही आगे जा रहे हैं, बाकी के सब लोग तो सो रहे हैं क्योंकि हमारी बलून राइड कैंसिल हो गई भाई। यहाँ का वेदर ख़राब है, जैसे कि देख रहे हो बादल आ गए हैं सारी जगहों पे। तो बादल आने की वजह से बारिश के चांसेस ज़्यादा है, विंड काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी राइड कैंसिल हो गई थी, वो बलून राइड। सो जिसके लिए हम लोग इतना दूर आए थे वही कैंसिल हो गए। छोड़ो जाने दो, 25,000 रुपये बच गए वो बलून राइड का एक टिकट 25,000 का था, तो चलो वो तो बच गया एटलीस्ट। बट नाउ इट्स टाइम टू लीव। कितनी बार चार्जिंग चार्जिंग बोलेगा भाई। तो दिस इज़ द रूट टुडे। इट्स ऑलमोस्ट 273 किलोमीटर टिल मर्सिन, और फिर मर्सिन से होके वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम द कोस्टल रूट टू अनामूर। सो अनामूर इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर। Here is the Anamur, तो यहाँ तक आने वाले हम लोग। Now it's time to go and start this ride. So now we have started the ride. और अभी हम लोग निकल रहे हैं कापाडोकिया से। Now you just need to enjoy the terrain. That's what we are doing. और काफ़ी ब्यूटीफुल रोड रहेगा शायद से आज का होने वाला है। You can see now how beautiful is the terrain. ये देखो कितने ब्यूटीफुल केव्स है ना, प्रॉपर केव होटल। ये ऐसा चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था, बट कोई नहीं, हमारा था वो भी अच्छा ही था। ये कल वाला ही रूट है क्या हमारा? बाकी राइडर्स भी आ रहे हैं एंड वी आर ऑफिशियली रेडी टू रोल। मेरे गोप्रो की बैटरी भी कम है भाई, चलो कोई नहीं, टायर्स को वार्म अप कर लेंगे और वार्म अप करने के बाद धीरे 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 आगे 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 निकलेंगे। लेट्स कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल राइड टू मर्सिन। सबसे पहले मर्सिन जाएंगे, मर्सिन जाने के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपने डेस्टिनेशन तक, होटल तक। हाँ, इसको देखो अभी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन मैन। देखो ना इतना टेरेन कैसा है, उसके ऊपर इन्होंने घर बनाया है, सो ब्यूटीफुल। और चालू होने वाली है ट्विस्टीज उचीसार में से। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्विस्टीज टुडे। सस्पेंशन नाउ विल नीड टू सेट टू डायनामिक प्रो। सेट टू डायनामिक प्रो। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस वंडरफुल राइड। कल हम लोग एक्चुअली इसी रोड से नीचे आए थे, मतलब कार से हम लोग जहाँ पे गए थे अंडरग्राउंड सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, यही से आए थे। सो ये हमने ऑलरेडी पहले देख चुका था, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे वापस मैं चल रहा हूँ। सो ये रास्ते के साइड में देख रहे हो, जब भी इतनी बारिश होती है यहाँ पे, वो पानी कैसा रास्ते के साइड से पूरा बह के नीचे आ जाता है। यहाँ पे भी कचरा वचरा बहुत फैलाते लोग, मेरे को काफ़ी जगह पे दिख रहा है। मोस्टली इट हैपन्स ऑन टूरिस्ट लोकेशंस। टूरिस्ट लोकेशंस पे क्या है वेट, तो आके कचरा वचरा फैला जाता है, तो भाई ऐसा मत करो, है ना। रिस्पेक्ट दिस लोकेशंस मैन। इफ़ यू आर कमिंग टू अ डिफरेंट कंट्री, रिस्पेक्ट देम, है ना। ऐसा मत करो, कचरा वचरा मत फैलाओ, अपने साथ कैरी करो ना। इन्होंने इतने सिस्टमेटिक प्लानिंग की है, इतने सिस्टमेटिक तरीके से डस्टबिन्स दी है। क्यों दिया है भाई? झक मारने के लिए दिया है क्या? नहीं ना, उसका रीज़न है ना। तो ऐसा मत करो। आप भी जा रहे हो कहीं दूसरे ऐसे लोकेशंस पे, तो टेक केयर ऑफ दैट। यहाँ से लेना है हमें टर्न और फिर जाना है सीधा 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 सीधा। गांव के अंदर से जा रहे हैं हम लोग अभी। दूर मतलब स्टॉप होता है, सो यू हैव टू स्टॉप हियर, सी इफ देयर इज सम ऑनकमिंग ट्रैफिक। इफ देयर इजंट एनी ऑनकमिंग ट्रैफिक, we'll have to go.
सो राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू फार्म फील्ड्स। विंड काफ़ी ज़्यादा है भाई, क्योंकि वेदर पूरा बदल गया है। ये देखो सामने पूरे पहाड़ वहाड़ ढक गए हैं, बारिश के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो शायद से कहीं पे रुक के अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो रेन गियर भी पहनना पड़ेगा। और अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं इट्स कम्प्लीटली कंट्री साइड रोड, हाईवे जा रहा है, वो भी फार्म फील्ड्स के बीच में से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे ये छोटे छोटे घर है जिनको लग के ही फार्म्स है। और रोड थोड़े से ख़राब चालू हो गए हैं अभी, क्योंकि अभी हम लोग पूरी कंट्री साइड में है, पूरी मतलब पूरी कंट्री साइड में, प्रॉपर कंट्री साइड है। देखो रास्तों को लग के ही खेती है। तो आज ज़्यादा इतना कुछ ये नहीं है देखने के लिए व्यू, बट ये जो लोकल वाइब है यहाँ की, बराबर यहाँ पे जो लोकल्स रहते होंगे, ये अलग ही वाइब है यहाँ की चलने के लिए। ऐसा लग रहा है हम लोग हिस्ट्री में 50-100 साल पीछे आ गए क्या। तो अभी हम लोगों को 221 किलोमीटर और जाना है। उसके बाद हम लोग बीच में रुकेंगे, लेकिन उससे पहले भी टू हैव सम कॉफ़ी और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद हम लोग अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो वेदर मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था यार ऐसा होने वाला है आज। हमारी बलून राइड मिस हो गई यार, इतना खर्चा करके जिस चीज़ के लिए आए वही नहीं हुआ। बट एनीवेज राइड तो हो रही है, बाइक राइड तो हो रही है, बाकी का किसी को लेना देना है। बाइक राइड एंजॉय करना है तो बाइक राइड करेंगे। बलून के लिए वापस एक रीज़न मिल जाएगा, वापस तुर्की आना है खाली बलून राइड करने के लिए। ये देखो यहाँ पे भी बिना हेलमेट के ही घूमते हैं। कैमरास भी हटा दिए देखो गांव से, इतनी गरीबी है यहाँ पे। मतलब सारे पुराने ज़माने के व्हीकल्स हैं, एक भी नई गाड़ी नहीं दिख रहे मेरे को, सबके सब पुराने ज़माने के। प्रॉपर ट्रैक्टर्स, उनके फार्म हाउसेज है ना, लोकल गांव के स्कूल। ऐसा लगता है तुरंत हिस्ट्री में पीछे आ गए। आगे है कैमरास, रडार, सो वी विल स्लो डाउन। 50 की लिमिट है, लिमिट इज़ 50। इट्स बेटर टू स्टे बिलो 50। लेकिन ये लोग तो बाजू से धड़ जाते भाई, तो मतलब टॉलरेंस रहेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है टॉलरेंस नहीं है। वो भी बाइक देख के जा रहे हैं। आज का रूट शायद से ऐसा ही होने वाला है भाई, शायद से, आई थिंक सो, अनटिल वी रीच द कोस्ट, है ना। एक बार मर्सिन पहुंच जाएंगे। मर्सिन है क्या है देखना पड़ेगा। एक बार यहाँ तक पहुंच जाएंगे, वहाँ से फिर कोस्टल रूट ही स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस रूट फॉर अ व्हाइल, देन वी विल सी इफ देयर आर सम सीनिक रूट्स टू कैप्चर। We have arrived at petrol pump just to have some coffee, क्योंकि भाई 130 का लिमिट था और 130 के लिमिट पे हम लोग चल रहे थे और इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट है भाई, दिमाग ख़राब हो रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन है, पुढच्या पंपावर थांबू। चलो पुलिसिया, वेर इज पुलिसिया? ते नाही का रोड साईडला चेकिंग चालू असते कधी कधी। नाही हे लोक काही जण रिपोर्ट करता ना आहे म्हणून। हे हायवे पोलीस आहे, पेट्रोलिंग। I'm from India. You know English? Little bit. Oh. Nice moto. My favorite car. Which is your favorite car? American American. car. Yes. It's beautiful. Mustang. Mustang is your favorite, Ford Mustang? No. Then Shelby, Limba. Limba? Limba. Yes. It's crazy. Okay, that's it. Yeah. Thank you. देखो बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हाईवे था पूरा। 150 की लिमिट थी अराउंड 130 की। एंड जस्ट टेक अ लुक एट दिस माइटी मशीन मैन, इट्स सो ब्यूटीफुल।
कि हालत ख़राब हो गई चलाते चलाते विंड ब्लास्ट से। क्या विंड ब्लास्ट है भाई, ख़तरनाक वाला। तो यहाँ पे एक कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ से चलेंगे। तो अभी हमने फिल अप कर लिया है, यहाँ पे टैंक फुल कर लिया है। एक हमारे राइडर भाई साहब गुम हो गए थे, वो हमें ढूंढते ढूंढते आ गए। यहाँ पे हमारा आधा घंटा निकल गया। बट अभी 12 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है भाई। इट्स अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स गेटिंग वेरी 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 हॉट। सो हमने खुद को हाइड्रेट कर लिया है। हाइड्रेट करने के बाद नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर लोकेशन। एक रेस्टोरेंट का लोकेशन है, रेस्टोरेंट। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट इन अ न्यू विद छोड़ो यार, क्या बोल रहा है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग बैक अगेन एंड अभी हमारा डेस्टिनेशन है मर्सिन में। एक रेस्टोरेंट है जो 2 बजे खुलता है, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे जाने के लिए 1 बज जाएगा। सो हम लोग 1 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच जाएंगे और देखेंगे अगर वो चालू रहा तो वहाँ पे खाना खाएंगे, नहीं चालू रहा तो दूसरी जगह पे खाना खाएंगे भाई, इतना कुछ नहीं है। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर राइड एकदम स्लो मोशन में, है ना। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री मैन। पूरा लैवेंडर कलर का ट्री है, क्या बात है। आई विल कंटिन्यू स्लोली बिकॉज वो यार गैस फुल टैंक कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। और तब तक हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं क्योंकि धूप काफ़ी है भाई, हवा लगनी चाहिए। और आज की ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारी आधी राइड पूरी हो जाएगी। तो हमें अभी और आगे 50% राइड रहने वाली। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू कीप मूविंग। अरे बाबा, दूसरे गियर पे भी क्रूज कंट्रोल लगता है इसका, देखा। क्या मस्त बाइक है भाई, मस्त बाइक है एकदम। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मर्सिन के एकदम, मतलब मर्सिन चालू ही हो गया है टाउन एंड वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन इन नेक्स्ट 10 मिनट्स क्योंकि आगे ट्रैफिक लग रहा है थोड़ा सा। बट ठीक है, अभी धूप इतनी बढ़ गई भाई, 31 डिग्रीज वापस टेम्परेचर दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम है क्योंकि अपने लेफ्ट साइड में है मेडिटेरेनियन सी। रुको भाई, कितनी घाई कर रहे हो भाई। और यहाँ पे देखो सारे वाइट लाइन के पीछे रुकते, आगे नहीं जाते जल्दी जब तक सिग्नल अपना ग्रीन नहीं हो जाता है ना। और ज़्यादा दूर नहीं बचा है भाई अभी डिस्टेंस, एक 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे जाके थोड़ा सा खाने का देखेंगे। मेरे को तो वैसे इतनी भूख भी नहीं लगी है, बट विल स्टिल ट्राई टू हैव अ लिटिल ब्रंच। अगर नहीं मूड रहा तो डायरेक्टली आगे का रास्ता कंटिन्यू करेंगे होटल की तरफ। लेट्स सी। सॉरी, नो तुर्किश, इंग्लिश। यस, अभी अपडेट ऐसा है भाई, वो राइडर आगे निकल गए हैं, उनने टर्न ही नहीं लिया, एग्जिट ही नहीं लिया। थैंक यू। फास्ट राइडिंग। ओके, हेलो। 25,000 euros, 25,000 25,000 euros। एक्सपेंसिव बाइक। 25,000 ही है क्या भाई, पता नहीं। आ गए घूमे हुए राइडर आ गए। सो स्लाइड चेंज इन द प्लान एंड नाउ वी आर नॉट हैविंग द लंच बिकॉज भूख नहीं लगी है भाई ज़्यादा। और हम लोग अभी जा रहे हैं डायरेक्टली होटल का मैप डाला है, बीच में अगर कहीं पर रेस्टोरेंट दिख गया तो वहाँ पे रुक जाएंगे। हमारा डिस्टेंस बच गया है 168 किलोमीटर्स और अभी पूरा मेडिटेरेनियन कोस्टल रूट चालू हो गया है। इफ़ यू कैन सी हियर ऑन द मैप देयर इज़ अ सी राइट देयर। हमें जाना है लेकिन हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा कैसा है, थोड़ा आगे निकल के जाएंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टॉप हियर। अभी यहाँ पे रुकेंगे तो बहुत टाइम पास हो जाएगा। लेकिन ये देखो लोग यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस और क्लॉक करने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे आगे जाने का, मतलब बीच के ऊपर जाने का। सो विल सी हाउ इट गोज़ बिकॉज अभी तो यार देखो बलून राइड थी हमारी आज, उसकी वजह से हमें सुबह कितनी बजे भाई, मैं 2:30 बजे उठा हूँ, ठीक है। 3:30 बजे निकला होटल से बलून राइड के लिए क्योंकि 5:30 से पहले बलून हवा में जाना चाहिए था। इतनी नींद से उठा के लेके गए भाई, उधर जाके कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई, ब्रेकफास्ट खिलाया। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि भाई वेदर ख़राब है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो नींद ही पूरी नहीं हुई। तो मेरे को बीच रास्ते में हाईवे में भाई इतनी नींद आ रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली भाई मतलब झूल रहा था
लकीली अभी ये ऐसा रूट चालू हो गया है कि हमें बार बार स्पीड कम ज़्यादा करना पड़ रहा है। सो अभी नींद चली गई है। बीच में हम लोगों ने एक कॉफ़ी भी पी थी भाई, कॉफ़ी भी नहीं मिली, वो पैक्ड कॉफ़ी पीनी पड़ी, विच आई डोंट लाइक। आई वांट कैपुचिनो। कैपुचिनो चाहिए या फिर एस्प्रेसो चाहिए? ये देखो फेक ट्रैफिक पुलिस ही, जनदर्मा पुलिस, ग्रीन लाइट, लेट्स गो। ये देख रहे हो कोस्ट के कितने पास है हम लोग। एग्जैक्टली अपने लेफ्ट साइड में पूरी मेडिटेरेनियन सी है। और वो आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, ये नया हाईवे बन रहा है, देखो इसके ऊपर से जाएंगे। वाह 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 वाह, नाइस। कितने कंस्ट्रक्शन चालू देखो यहाँ पे, हाईवेज के, बिल्डिंग्स के, सारा। क्योंकि ये लोग ना प्रेफर करते हैं ना कोस्ट साइड पे ज़्यादा रहने का। जितने भी मैंने यूरोपियन कंट्रीज देखी है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे प्रेफर लिविंग नियर द कोस्ट। ज़्यादा पॉपुलेशन कोस्ट के नज़दीक ही रहती है, बिकॉज यहाँ पे फिर पोर्ट्स वोर्ट्स बनाने के बाद उनको सब सामान शिप करने में, सब करने में ईजी गिरता है एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या मालूम क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा जाने दो। देखो कितने सारे कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं भाई, लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं और कंस्ट्रक्शन भी चालू है। क्योंकि ये पूरा मेडिटेरेनियन कोस्ट है ना भाई, यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता है ना, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। आई थिंक ये जो टाउन है इट शुड बी अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, तभी जाके यहाँ पे इतने इतने होटल्स और ये दिख रहा है। ओह, लुक्स लाइक अ वेरी ओल्ड फोर्ट। वहाँ पे बैरल भी है भाई। तो ये फोर्ट को यूज़ करते होगे पहले प्रोटेक्शन के लिए, है ना। काफ़ी पुराना लग रहा है। वो देखो वहाँ पे भी है कि पानी के अंदर। यहाँ पे वॉर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होके गई है भाई। मीनवाइल बीच पे जाने से पहले थोड़े से फ्रूट्स ट्राई करेंगे ना। फार्म फ्रेश फ्रूट्स है, स्ट्रॉबेरीज़ है, खाली स्ट्रॉबेरीज़ है यहाँ पे। बाय बाय। सो यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने अपने रूट पे। बट अभी हम जा रहे हैं सीधा एक रेस्टोरेंट में, जो कि है यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे, ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे। सिग्नल है ग्रीन, चलना है फटाफट फटाफट फटाफट। रेड मत हो जाना भाई, हमें जाने दो पहले। गुड। सो अभी यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है वो, एंड विच इज़ नियर टू आवर होटल एक्चुअली। होटल वहाँ से शायद से 20-25 मिनट की दूरी पे ही रहेगा। बट सो फार वी आर डूइंग गुड। अभी हम लोग मेडिटेरेनियन से थोड़ा सा अंदर आ रहा है और वापस अंदर की तरफ जाके वापस कोस्ट की तरफ जा रहा है। सो फार वी आर डूइंग गुड। हीट काफ़ी बढ़ रही है, 34 डिग्री सेल्सियस पे जा चुका है टेम्परेचर, बट इट्स मैनेजेबल। इतना भी नहीं है कि ऐसा काफ़ी ज़्यादा हीट लग रही है, इट्स मैनेजेबल। लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस रूट एंड सी इफ़ देर इज़ समथिंग दैट वी कैन एन्जॉय। कहीं पे जाके बैठ के मस्त बीच के साइड पे, है ना। लेट्स सी। एक्सीडेंट अभी घुसा है क्या इसने? भाग गया? नहीं, कुछ तो भी फेंक रहा है पेट्रोल डीजल करके। वो देखो सामने आ रहा ना टो करने के लिए। पता नहीं भाई क्या सीन है यहाँ पे। चलो लेट्स गो। पुलिस या फिर अरे ये सिग्नल तोड़ के जाते ना, फिर लोग रुका लेते ना फिर इनको। क्या क्या होते रहता भाई इधर, अजीब अजीब हरकतें। गाड़ी किधर क्रैश हो गई है, कोई डीजल चुरा रहा है या क्या कर रहा है क्या मालूम। पुलिस वालों ने इनको पकड़ा है राइट साइड में, लोग सिग्नल ने फॉलो कर रहे हैं। मेरे को इंडिया में आने जैसी की फीलिंग लग रही है भाई। बट एनीवेज रास्ता काफ़ी बोरिंग हो गया यार, मज़ा ही नहीं आ रहा गाड़ी चलाने को। ऐसा लग रहा है बस चल रहा है, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे बढ़िया। देखते हैं अभी वंस वी स्टार्ट दैट कोस्टल रूट अगेन, थोड़े फार सीन्स दिख सकते हैं अच्छे है ना, सीनिक रूट। अभी तो फिलहाल बहुत बोरिंग रूट है। धूप भी काफ़ी बढ़ गई भाई, 33 डिग्रीज है बाहर का टेम्परेचर, और हमें हीट फील होने लगी अभी धीरे धीरे। बाप रे, अरे डेड बॉडी है कौन तरी है। हाँ एक्सीडेंट हुआ है शायद से, खतरनाक हुआ है, क्या मालूम। बाप रे बाप, गर्मी में चक्कर लग रहे रहेंगे ना उसको। नहीं पण ऑलरेडी डेड असेल तर काय करणार। अभी यहाँ पे पूरा कोस्टल रूट चालू हो गया भाई, क्या बात है। पूरा सी कोस्ट, अंदर जा सकते थे अपन, लेकिन वो साइड से एंट्री है भाई, इस साइड से नहीं है एंट्री। अभी शायद से आगे ट्विस्टीज चालू हो सकते हैं, लेट्स सी।
लेकिन विंड काफ़ी ज़्यादा है, विंड नॉइज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा आ सकता है क्योंकि है ही भाई इतनी विंड है यहाँ पे। और ऐसा ना पूरा ड्राई ड्राई लग रहा है, मतलब ऐसा अजीब अजीब लग रहा है। सो राइट नाउ हमने शेल पे एक थोड़ा सा हॉल्ट लिया, वहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी ली और यहाँ पे शायद से क्रैश हुआ है उस साइड में, तो इसलिए हमें पुलिसिया वगैरह की वैन्स दिख रही है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और रास्ते का काम भी चालू है। देखो भाई कुछ तो भी हो रहा है अजीब है। ये देखो ऑयल स्पिल है शायद से, आई डोंट नो। देखो यहाँ पे सैडल करने के बाद भी पुलिसिया कुछ बोलती नहीं है। अपने इधर सैडल करोगे ना, पुलिसिया सब दिखा देगी आपको कि क्या होता है सैडलिंग ऐसा। अब देखो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, गाड़ी कहाँ पे पार्क की है पहले, ताकि लोगों को पता चले कि भाई कोई तो है यहाँ पे, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ डन वेरी प्रोफेशनली। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म कहाँ चला जाता है वही समझ में नहीं आता है। वाई डू वी लैक सो मच प्रोफेशनलिज्म मैन व्हेन इट कम्स टू रोड सेफ्टी। बट एनीवेज इट्स नॉट अ कंपैरिजन वीडियो, बस आपको ये दिखाना है कि यार चेक द रोड क्वालिटी मैन, चेक द रोड क्वालिटी, हाउ प्लेन द रोड्स आर राइट। ऐसा लगता है रास्तों पे गाड़ियाँ चलाते ही रहो और टेरेन्स भी ऐसे ब्यूटीफुल आते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतने ब्यूटीफुल टेरेन्स आते हैं या तो देखने का ही मन करता रहता है और राइड करने का ही मन करता रहता है। बिकॉज रोड्स आर गुड एक्चुअली। जब रास्ते अच्छे हो तो ऑटोमेटिकली राइड करने का भी मन करेगा। हमारे यहाँ पे वही सीन होता है, रास्ते ख़राब होते हैं इसलिए राइड करने का मन ही नहीं करता। सो 25 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर रेस्टोरेंट, है ना, रेस्टोरेंट। और वेदर सडनली चेंज हुआ यहाँ पे, क्लाउड्स दिख रहे हैं मेरे को सामने, टेम्परेचर भी गिर चुका है, 34 से 28 तक आ गया है। अनादर एम्बुलेंसिया, पुलिसिया, है ना, ट्रैफिक पुलिसिया 70 50। देखो कितनी प्रॉपर मार्किंग्स होती है, 70 50 90 था, फिर 70 है, फिर 50 है, लैंड स्लाइड के मार्क्स है, व्हीकल स्किड होने के चांसेस के मार्क्स है, बारिश होती है, अम्ब्रेला के, तो प्रॉपर एवरीथिंग इज़ प्रॉपर, ठीक है। आप रोड को देख के ही बता सकते हो कि भाई यहाँ पे मतलब उंगली करनी चाहिए कि नहीं, मतलब खुजली जो रहती है लीन वीन करने की। बिकॉज अभी स्लिपरी सरफेस के साइन है तो यहाँ पे लीन करने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है। सो मैं ट्राई भी नहीं करने वाला बाइक को लीन करने का, जितना हो सके उतना सीधा रखो बाइक को एंड स्टिक टू द स्पीड लिमिट ताकि व्हीकल कंट्रोल में रहे, ठीक है। सो अभी टेरेन पूरा चेंज हो गया है, बीच में पूरा ऐसा फ्लैट लैंड था यार, इतना बकवास लग रहा था, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था। लेकिन अभी वापस माउंटेन्स वगैरह चालू हो गए हैं और हमारे बाइकर लोग वापस गाड़ियाँ भगाते हुए। सो आज का दिन मतलब इतना एंजॉयबल नहीं था, बट स्टिल वी मैनेज टू एंजॉय अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अभी होटल पे पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे एंजॉय कर पाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी जगहों पे रोड के कंस्ट्रक्शंस भी चालू है, जिसकी वजह से बीच बीच में आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन चालू है। जैसे सामने वो टनल्स है वो रिसेंटली ही बनाई गई है, ठीक है, वो अभी तक रोड को कनेक्ट भी नहीं किए गए हैं प्रॉपरली, चालू है भाई, अभी भी डेवलपमेंट चालू है। वाह 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 वाह, क्या व्यू है, वाह व्हाट अ व्यू मैन। यहाँ पे बीच भी है भाई, वहाँ पे जा सकते हैं शायद से, रोड जाता है। लेट्स गो टू द बीच। So we are living from this beautiful location. पूरी मेडिटेरियन सी है, कोस्टल रूट है, there's a तुर्की फ्लैग right there, and सामने पूरे है माउंटेन्स। सांस फूलती भाई हेलमेट में। ब्यूटीफुली पार्क GS। Now it's time to go to the restaurant। बीच में ऐसे दिख जाते हैं ना भाई लोकेशंस, कौन आने वाला है बार बार इधर। आओ मस्त एंजॉय करो सीन को, फोटो वोटो निकालो और निकलो। So now the twisties has started, little twisties, not like hardcore twisties, but रोड है ना काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, इसलिए मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ बाइक को, ज़्यादा लीन भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ पे राइड एंजॉय करने आए हुए, हाथ पैर तोड़वाने थोड़ी ना आए हैं। सो वी आर हियर टू एंजॉय द राइड एंड वी आर डूइंग दैट। राइड एंजॉय करना है तो राइड ही एंजॉय करेंगे। ये देख रहा सारा फार्म लग रहा है मेरे को, ये कुछ तो भी खेती लग रही है किस चीज़ की, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया ही वैसा है। There's a car coming, we have to switch the lane, there is an electronic camera ahead, and we are again heading back to the coastal route। ये देखो ऐसे कैमरा के साइन होने के बाद कैमराज रहते हैं ना, वार्निंग देते हैं भाई पहले आपको, एकदम
इज्जत से वार्निंग देते हैं, ओवर स्पीड मत करो, सीधा 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 चलो, स्पीड लिमिट में है ना, एकदम हल्के से चलो भाई। वेरी 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 ब्यूटीफुल टाउन, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टाउन। वी आर एट आइडेंसिक, पता नहीं यार ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, बट ठीक है, हम लोग इस टाउन से होके गुजरते हैं, आगे डेस्टिनेशन से पहले आपसे मिलते हैं। पुलिसिया जनदर्मा, वी आर ऑलमोस्ट देर। काय मस्त प्रॉपर्टी अबेंडन करून टाकली यार यांनी, एवढं भारी व्ह्यू होतं यांना पुढे. आलंय बरं का आपलं, आपण गाड्या ना इथंच लावू, हे रेस्टॉरंट आहे खाली, गाड्या कुठेतरी इथंच लावून देऊ वरती. हा हा नाईस, चालू आहे का बघून येऊ आधी ते. सो लास्ट के 44 किलोमीटर्स बचे हैं, और रूट देख रहे हो, कम्प्लीटली कोस्टल रूट है और फुल वाइंडिंग से भरा है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो है, स्लिपरी है, इसके लिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, क्योंकि साइड में देख रहे हो ना बैरिकेडिंग कैसा है, और काफ़ी छोटा रोड है, तो कार्स भी आ रही है, तो कभी कभी लेन छोड़ के आ रही है अपने लेन में. सो वी हैव टू गो वेरी वेरी स्लोली. लेकिन देख रहे हो पूरी मेडिटेरेनियन सी, वाह, जहाँ तक नज़र जा रहा है बस समंदर ही समंदर है भाई. और ये सारा की सारा रूट ऐसा ही है, इस साइड में माउंटेन्स और नीचे तुरंत सी. वाह, कहीं पे अच्छा फ़ोटो निकालने के लिए स्पॉट मिल जाएगा तो रुक जाएंगे. वहाँ पे एक स्पॉट मिला था, लेकिन वहाँ पे ग्रेवयार्ड था, इसलिए हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया भाई. क्या है, एक तो उधर वार्निंग साइंस भी नहीं थी कहीं पे कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है करके, नहीं तो बहुत मस्त लोकेशन था, पूरा मेडिटेरेनियन सी का व्यू आ रहा था. देखो कितने स्लो आ रहा है कार्स वगैरह, बिकॉज इट्स वेरी टाइट. मतलब ये जो घाट सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा टाइट है. ये देखो यहाँ पे ऐसे स्पीड रडार होते हैं, देख रहे हो, स्पीड रडार. देखो स्लिपरी रोड होने की वजह से ना इन्होंने ऐसा इसको बीच बीच में ना ये करके रखा है, जो मार्किंग्स दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक स्नोफॉल भी गिरता है शायद से. 70 की लिमिट है भाई. भाई ये देखो एक के बाद एक टनल्स है, एक के बाद एक टनल्स पे टनल्स आ रहे हैं. इतने सिस्टमेटिक तरीके से की है, देखो ना, लाइटिंग भी है ना, प्रॉपर इल्यूमिनेशन है. अभी देखो धीरे धीरे थोड़ा सा अंधेरा बढ़ जाएगा, जैसे ही हम लोग टनल के और अंदर आ रहे हैं वैसे अंधेरा और बढ़ते जा रहा है. और आई थिंक ये पूरा की पूरा टनल ही है. जीएस का ग्राउलिंग साउंड सुन रहे हो, हाँ 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 हाँ, ग्राउलिंग मतलब रेविंग का साउंड. ये पूरा की पूरा ऑलमोस्ट अभी आई थिंक यहाँ तक देखना पड़ेगा कहाँ तक टनल्स है. हाँ 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 हाँ, क्या आवाज़ है भाई, देख रहे हो, सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा है भाई इसका. बट उस साइड के ऑपरेशनल नहीं है शायद से, ये साइड के ऑपरेशनल है. क्या जा रहे देखो कार, बाइक भी देखो, हाँ 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 हाँ, क्या आवाज़ है भाई. चले गया भाई थोड़ा. क्विक शिफ्टर का आवाज़ क्या मस्त आता है इसका. और टनल में ना आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा इको आता है इसका. और ये टनल देखो ना, ऐसा लग रहा है नेवर एंडिंग टनल है. अभी जैसे अंदर जा रहे, अभी पता नहीं इसमें कितना क्लियर दिख रहा होगा, बिकॉज लाइट ही उतना है. बट आज का दिन भाई थोड़ा सा बोरिंग था राइड, मतलब इतनी ज़्यादा ये नहीं थी, थोड़ी सी बोरिंग साइड में ही राइड थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी. बट वी स्टिल एन्जॉयड इट. एक्चुअली हुआ क्या, सुबह बलून ही नहीं उड़ा यार, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वही नहीं हुआ ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा मूड थोड़ा डाउन हो गया. लेकिन कोई नहीं, अभी अगले जो दिन है आज जाके मस्त रेस्ट करेंगे. उसके बाद अगले वाले जो दिन है वो तो एकदम अपने हम एंजॉय करने का ही सोच रहे हैं. देखो 70 का लिमिट कितना भगाते, देखा ना गाड़ी. टनल का एग्जिट आ रहा है, स्पीड कम करते हैं क्योंकि कैमरास होता है भाई.
50 का ही लिमिट है, देखो। वाह 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 वाह। टनल एग्जिट के बाद क्या व्यू है बॉस। हाय 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 हाय, कितनी धूप जा रही भाई आंखों में, क्या बात है। ये इनका अलग ही है कुछ, पता नहीं ये कौन सा एरिया है, वेदर दिस इज इंडस्ट्रियल एरिया और समथिंग एल्स, लेकिन थोड़ा अलग ही दिख रहा है। ये सारा अजीब ही दिख रहा है ना, सब अलग अलग ही यार। यहाँ पर पता नहीं क्या किस चीज़ की फार्मिंग होती है, कुछ आइडिया ही नहीं है। बिकॉज सारे स्ट्रक्चर्स ना एक जैसे ही है, ये देख रहे हो सारे, मतलब ऐसा लग रहा है ना ग्रीन हाउस किए गए हो, पॉली हाउसिंग, ग्रीन हाउसिंग, व्हाटएवर। पूरा टाउन ही है भाई उस चीज़ से भरा हुआ। ऊपर भी देखो सेम वैसा की वैसा ही है। ये किसी तो भी चीज़ की फार्मिंग करते होंगे प्रॉपरली, देखना पड़ेगा सर्च करके कि ये टाउन की क्या स्पेशलिटी है। मेरे को तो ये स्पेशलिटी दिख रही है भाई। वाह 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 यार, इन लोगों के पास ना इतने बढ़िया बढ़िया लोकेशंस है ना व्यू के लिए, काफ़ी खूबसूरत लोकेशंस है। वेल लेट्स क्लॉक दिस किलोमीटर्स। अगर बीच में कहीं पे तो भी कुछ अच्छा रहा तो आपको भी दिखा देंगे, नहीं तो अपने अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे होटल तक। वैसे होटल तो हमारा बीच फ्रंट पे ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर हैविंग अ गुड व्यू ओवर देयर। वाओ, लुक्स लाइक अ फोर्ट ऑफ, क्या है, कैंपिंग पैराडाइजेस लिखा है यहाँ पे। पता नहीं ये कितना पुराना है ना, बट लुक्स लाइक ओल्ड फोर्ट। इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है इसको। मामूरे कलेसी, ओके, सो इट्स अ कैसल, इट्स अ वेरी ओल्ड कैसल। मेरे को जाके रिसर्च करना पड़ेगा ये क्या देखा है मैंने। मामूरे कलेसी, देखा ना कैसे पहले एकदम सी कोस्ट पे ये लोग अपने कैसल्स वगैरह बनाते थे। और डिस्टेंस कितना बचा है भाई, लास्ट 7.1 किलोमीटर्स, आखिरी के 10 मिनट आज के राइड के। देन आज की राइड ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगी फ्रॉम कप्पाडोकिया टू अनामूर, राइट। और कल की राइड रहेगी फ्रॉम अनामूर टू अंताल्या। सो आज की राइड तो बोरिंग थी, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया भाई, ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई भी नहीं। लेकिन ठीक है, हम लोगों को डिस्टेंस कवर करना था क्योंकि हमें अंताल्या पहुंचना है भाई। तो अभी जैसा रूट रहेगा वैसा ही रूट लेना पड़ेगा, उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते चेंजेस, राइट। सो लेट्स एन्जॉय दिस रिमेनिंग डे वाइल वी स्टिल हैव टाइम, बिकॉज इट्स 5:45। हम लोग 6 बजे से पहले पहुँच जाएंगे, होटल में चेक इन कर लेंगे, मस्त नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे और बाहर निकलेंगे, देखेंगे एक्सप्लोर करने के लिए क्या है। वैसे हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई है आज हम लोग, इसलिए जल्दी कुछ खा लेंगे एंड देन रात को सोने के बाद कल सुबह वापस अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट करेंगे, ताकि अंताल्या पहुंचने के बाद हम लोग एंजॉय कर सके अंताल्या में, है ना। ये सारा मेरे को ग्रीन हाउस का ही लग रहा है भाई, सारे जो टाउन्स है आगे नीचे ऑलमोस्ट इनका कुछ ना कुछ अलग ही ये है ना। ये बनाना लग रहा है मेरे को इसके अंदर, लीफ के स्ट्रक्चर से, तो हाँ बनाना ही है। देखो भाई इधर केले भी ऐसे स्ट्रक्चर्स में ये करते हैं ग्रीन हाउसेस में, प्रॉपरली कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है ना। पता नहीं कैसे काम करता है, अपने को इतना आइडिया नहीं भाई ग्रीन हाउस वगैरह के बारे में, बट जितने भी सब कुछ फ्रूट्स वगैरह जो यहाँ पे ये करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, वो सारे इस तरीके से किए जाते हैं यहाँ पे। वे देखो ना गूगल मैप से देखो ना भाई, पूरा के पूरा टाउन ही वैसा है यार, शिट। ये देखो यहाँ पे लोग हेलमेट भी नहीं पहनते यार, आधे से ज़्यादा लोग। ये देखो बिना हेलमेट के ही चल रहे हैं यहाँ पे। ये लोकल रहेंगे शायद से, है ना, लोकल पीपल। सो लास्ट, अरे भाई रुको, सिग्नल तोड़ के क्यों जा रहे हैं। सो फाइनल 1.2 kilometers and then we will reach our destination. We are going towards the beach actually, the Mediterranean coast. वहाँ पे जाने के बाद होटल में चेक इन करेंगे भाई। आहा हा, क्या वेदर हो गया भाई, बारिश के पहले पहुँच गए। दिस इज़ व्हाट वी हैव वांटेड। ये बारिश में भीगना नहीं है भाई, ये कैमरा, ये गियर्स, हाँ बारिश में भीग के क्या भाई, सब गियर वेयर ये सब खत्म, मतलब सब पानी पानी हो जाएगा। कल सुबह भी निकलना है और ये कैमरा वैमरा वाटर प्रूफ नहीं है अपना। यार राइड पे हम लोग को लगा था, समझ में आ रहा है हम लोग इधर, फिर भी बारिश है यार। क्या यार, हमारी बलून राइड मिस हो गई आज, शिट। लेकिन कोई नहीं, समस्याओं का समाधान मिलता है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और समाधान आए छोड़ जाने दो, लेट्स फोकस ऑन राइडिंग। यस, वी आर ऑन द बीच एंड एट द होटल एट द बीच फ्रंट। ये क्या बंद पड़ेगा होटल है क्या?